Hello students, in this lecture I will discuss about the differentiability of a function. Graphically, any function fx is said to be differentiable at any point x equal to a if there exists a unique tangent at this point. Unique tangent. But analytically, any function fx is said to be differentiable at any point x equal to a if at this point left hand derivative is equal to right hand derivative. अब इस चीज को हम लोग समझते हैं. यहां पर ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है एंड दिस इज द ओरिजिन. और मान लो कोई फंक्शन है जिसकी शेप कुछ इस तरीके की है और यहां पर कोई पॉइंट है P इज एनी पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट है आपका a. तो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? एज वी नो दैट y इज इक्वल टू fx. तो जब x की वैल्यू a होगी तो आपकी y की वैल्यू हो जाएगी fa. तो y कोऑर्डिनेट इज fa. इट मींस the coordinate of point P is a, fa. इसके थोड़ा सा आगे एक दूसरा पॉइंट है Q. अगर मैं Q पॉइंट की बात करूं तो Q पॉइंट P से कुछ आगे है. इसका मतलब है कि Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से ज्यादा होगा. ये यहां तक है आपका a. कुछ ज्यादा होने के लिए मैंने इसको लिखा a प्लस h. तो x की वैल्यू हो गई a प्लस एच. तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी f a प्लस एच. और ठीक उसी तरीके से कोई दूसरा पॉइंट r जो है p के लेफ्ट साइड में है. इसका मतलब है कि r पॉइंट के लिए जो x कोऑर्डिनेट होगा वो a से कम होगा. तो कम करने के लिए हमने इस पॉइंट को लिखा है a माइनस एच. तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f a माइनस एच. इसके बाद P और Q को ज्वाइन कर दिया और ठीक उसी तरीके से P और R को आपस में ज्वाइन कर दिया. अब हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द स्लोप ऑफ PQ. तो स्लोप किन्हीं भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन का स्लोप है दैट इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इस कॉन्सेप्ट को यहां यूज करेंगे तो ये y2 हो गया, ये y1, ये x2 और ये x1. सो दिस इज इक्वल टू f a प्लस h माइनस f a अपॉन a प्लस h माइनस a. ये आपस में कैंसिल हो गए एंड दिस इज f a प्लस h माइनस f a अपॉन h. तो ये PQ का स्लोप है. अब हम लोग यहां पर एक अजम्पशन लेते हैं कि व्हेन h टेंड्स टू 0 इट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0. तो जब h 0 के पास है इट मींस द पॉइंट Q इज वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट P. Q पॉइंट P के बहुत ही क्लोज हो जाएगा और उस समय जो सीकेंट है PQ दैट बिकम्स अ टेंजेंट. और जो स्लोप होगा वो सीकेंट के बजाय टेंजेंट का स्लोप होगा. नाउ इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड से टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा. तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h. It represents the slope of tangent from the right hand side and this is known as right hand derivative. Right hand derivative. ठीक इसी तरीके से हम PR का स्लोप फाइंड करेंगे. तो this is slope of PR. Now apply the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is f a minus h minus f a upon a minus h minus a. So this is equal to f a minus h minus f minus h.
अब हम लोग अजम्पशन लेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इट मींस द पॉइंट r इज वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट p, and in this situation the secant becomes the tangent from the left hand side, and this is limit h tends to 0 f a minus h minus f a upon minus h. It represents the slope of tangent at point P from the left hand side, and this is known as left hand derivative. Or suppose right hand derivative is equal to left hand derivative, it means slope of the tangent from right side is equal to slope of tangent on left side. स्लोप इक्वल होने का मतलब ये है कि इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन. ये सिचुएशन बनेगी तब हम लोग कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट P एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट P, एंड द कंडीशन इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. अब आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है. फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0, and we want to check the given function is differentiable at x equal to 0 or not. तो इसके लिए हमें x equal to 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा. तो जिस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो पॉइंट हमने a माना है. तो इस क्वेश्चन के लिए जो a की वैल्यू है वो है 0. So first of all find left hand derivative, and this is limit h tends to 0 f a minus h minus f a upon minus h. This is the left hand derivative, definition के according है. So this is equal to limit h tends to 0. What is a? A 0 f 0 minus h minus f0 upon minus h. So this is equal to limit h tends to 0 f minus h minus फंक्शन के 0 पर जो वैल्यू है वो 0 है अपॉन माइनस h. तो f माइनस h फाइंड करने के लिए जहां पर x लिखा हुआ माइनस h लिखेंगे, एंड इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस h अपॉन माइनस h, एंड इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, इट बिकम h स्क्वायर, और जो माइनस h है यहां से साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन आगे आ जाएगा और ये माइनस का h, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, h से स्क्वायर कट जाएगा, एंड इट बिकम्स लिमिट h tends to 0 h sin 1 upon h. यहां से समझने की बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि as h tends to 0 it means h is very very small. When h is very very small 1 upon h is very very large. तो ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, बहुत ज्यादा बड़ी, लेकिन एंगल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साइन की जो रेंज होती है वो हमेशा -1 और 1 के बीच ही होती है. तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये चीज हो जाएगी 0 इंटू, इसके बारे में मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्या वैल्यू होगी, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच होगी. तो आप लोग लिखेंगे वैल्यू फ्रॉम -1 to 1. अब चाहे कोई भी वैल्यू बनी रहे -1 से 1 के लिए, तो आपको जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका हो जाएगा 0. ठीक उसी तरीके से हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. अपना शॉर्ट में करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव. इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0. तो राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है दिस इज f a प्लस h माइनस f a अपॉन h. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. a का मतलब है 0, f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h. सबकी वैल्यू अप्लाई कर दीजिए. f0 की जो वैल्यू है वो 0 है, ये आपका fh है. इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0
एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0/h, और ये कैंसिल हो जाएगा और बिल्कुल पहले की तरह से h 0 है, साइन 1/h की वैल्यू -1/1 के बीच है, सो दिस बिकम्स 0। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है, तब हम लोग कहेंगे LHD इज इक्वल टू RHD। Hence the given function is differentiable at x equal to 0। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, वो ये है कि continuity is the necessary condition for the differentiability। It means किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड लगाया नेसेसरी। तो अगर किसी भी फंक्शन की आपको डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पर चेक करनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले आप उस पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। लेकिन अगर आपको पता है कि कंटिन्यूअस है, तब फिर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। मान लो कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर, और फंक्शन का ग्राफ कुछ पहले इस तरीके से चला और मान लो उसके बाद ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया, और ये पॉइंट ए है जहां पर जो फंक्शन है हमारा वो डिसकंटिन्यूअस है, तो इस ए पॉइंट पर आप लोग फिर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट ड्रॉ होगी और राइट हैंड साइड से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी, इस पॉइंट पर आप लेफ्ट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं पर राइट से टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इस पॉइंट पर आप राइट से टेंजेंट तो ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन लेफ्ट साइड टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं होगा और फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देयरफॉर कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। दूसरी और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। इट मींस अगर आपसे कोई यह कहता है कि गिवन फंक्शन अ पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो ये बिल्कुल कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब इतना कहना काफी है, डिफरेंशिएबिलिटी काफी है कंटिन्यूटी के लिए। इट मींस कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूअस होगा। अब आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें फंक्शन गिवन है fx equal to mod x minus 5 and we want to check the differentiability of the function at x equal to 5. So as we know that modulus function is everywhere continuous, तो सब जगह कंटिन्यूअस होने की वजह से ये x equal to 5 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो गिवन फंक्शन जब x equal to 5 पर कंटिन्यूअस है तब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को डायरेक्टली चेक करते हैं, यानी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो आपका ये फंक्शन है और जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं वो पॉइंट आपका जो है a, तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 5 है और f a की जरूरत हमको पड़ती है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो f a का मतलब हो जाएगा आपका f5 और f5 का मतलब हो जाएगा mod 5 minus 5, दिस इज 0। अब हम इस पॉइंट पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 minus h minus f5 upon minus h। मैंने इस फार्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है, a की वैल्यू डायरेक्ट लगा दी है, a लिखा नहीं है, where a is 5। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 माइनस h की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें यहां से फाइंड होगी, यही फंक्शन है आपका। और इस फंक्शन में जहां x लिखा है वहां 5 माइनस h लिख दो, मॉड में 5 माइनस h माइनस 5 और f5 का मतलब है 0 अपॉन माइनस h। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड में माइनस h अपॉन माइनस h। यहां ध्यान देने की बात है कि h जो है वो पॉजिटिव है तो माइनस h आपका नेगेटिव हो गया, क्योंकि मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव है तो मॉड माइनस साइन लग के खुलेगा, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ माइनस h
मॉड माइनस साइन लग के खुला अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस एच से एच कैंसिल हो जाएगा और जो इसकी वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी -1। इट मींस इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो -1 के इक्वल होगा। अब हम लोग इसी फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 प्लस h माइनस f5 अपॉन h। दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव। अब fx आपके सामने लिखा हुआ है, f5 प्लस h निकालना है, तो जहां x लिखा है वहां 5 प्लस h लिख दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड में 5 प्लस h माइनस 5 माइनस f5 इज 0, ये हमने फाइंड किया है, अपॉन h, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h अपॉन h। क्योंकि h एक पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड सीधे सीधे खुल जाएगा एंड इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। नाउ दिस टू आर कैंसिल्ड एंड यू गेट 1। इसका मतलब है इस फंक्शन का जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो +1 है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव +1 है। इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है। इसी चीज को अब मैं आपको थोड़ा ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहो मॉड x माइनस 5 का, तो इसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो इसको 0 करने पर आता है। तो इसका बाउंड्री पॉइंट हो गया 5, तो ये इसका बाउंड्री पॉइंट है और यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ होंगी, एक लाइन ये और एक लाइन ये, और ये जो पॉइंट है वो आपका है 5,0। ये लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये लाइन 135 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इसका मतलब है x की वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो जब x की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो मॉड सीधे सीधे खुल जाएगा। तो मॉड सीधे सीधे खुलने का मतलब ये है यहाँ पर जो फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू x माइनस 5। लेकिन अब लेफ्ट की बात करें, जब x की वैल्यू 5 से कम है, तो जब 5 से कम है तो मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव होने की वजह से मॉड माइनस साइन लग के खुलेगा और ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस 5। अब हम इस पॉइंट की बात करें तो जैसे ही आप इस पॉइंट से आगे चलोगे, इस फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है राइट साइड पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई उसका स्लोप क्या है। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, चाहे आप यहां स्लोप निकाल लो इस जगह पर या थोड़ा आगे कहीं पर भी, स्लोप कभी भी चेंज नहीं होगा स्ट्रेट लाइन होने की वजह से। तो अगर हम राइट साइड से स्लोप देखें तो स्लोप आप यहां से निकाल सकते हो, y इक्वल टू mx प्लस c से इसका हम कंपैरिजन कराएंगे और कंपैरिजन कराने पर जो x का कोफिशिएंट है वो आपका डेरिवेटिव है, स्लोप है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो वो आपका m की जो वैल्यू है y इज इक्वल टू mx प्लस c से, यहां पर जो m की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी +1, और जब आप इसे कंपेयर कराओगे तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी -1। इसका मतलब है जैसे आप 5 से आगे बढ़े, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, इसीलिए ये दिया गया फंक्शन x इक्वल टू 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको हम कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं और कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर ये नॉक आ जाती है, तो एज ए फंक्शन इस पॉइंट पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होती। अब मैं आपको एक मॉडुलस फंक्शन के बारे में जनरल बात बताता हूं कि फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस a। तो ये जो फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इसका मतलब है आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये फंक्शन जब x की वैल्यू a हो जाती है, x की वैल्यू a होने का मतलब है जब मॉड के अंदर जो लिखा है उसको आपने 0 कर दिया, वहां से जो वैल्यू निकल के आई उस पॉइंट पर ये फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर आपका एक फंक्शन दे रखा है, दिस इज मॉड x प्लस 3। सो दिस इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू -3। तो -3 को छोड़ करके ये सब जगह डिफरेंशिएबल है, सब जगह कंटिन्यूअस है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है
कि ऐसा फंक्शन बताओ जो सब जगह कंटिन्यूअस है पर एग्जैक्टली 2 या 3 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एग्जांपल के लिए fx इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2। इस फंक्शन को ध्यान से देखो, दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन जब x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 होगी तब ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब आपके सामने ये तीसरा और आखिरी एग्जांपल है, एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है और आपको इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 2 पर। तो मैंने आपको बताया किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा तब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ की और उस नंबर लाइन पे एक पॉइंट बनाया 2। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है उस समय फंक्शन है जो 5 माइनस एक्स, और जब 2 से छोटी है उस समय फंक्शन है आपका 1 प्लस एक्स। अब हम लोग इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं 2 पर, तो उसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 से कम का फंक्शन लगेगा 1 प्लस एक्स। और नेक्स्ट लाइन में x को रिप्लेस कर दिया जाएगा 2 माइनस h से, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 माइनस h, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इट बिकम्स 3 माइनस h। और जब आप h की वैल्यू लगा दोगे तो दिस बिकम्स 3 माइनस 0 दैट इज 3। इसका मतलब है कि 2 पर फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 3 है। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है फंक्शन ये है तो आप लगाओगे यहाँ पे 5 माइनस एक्स एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 5 माइनस, और जो x है x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 प्लस h। So this is equal to limit h tends to 0 3 minus h, और आप h की वैल्यू अप्लाई कर दोगे तो 3 minus 0 this is 3। इसका मतलब है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है। अब फंक्शन की वैल्यू आपको और फाइंड करनी है, जब वैल्यू फाइंड कर लोगे तीनों इक्वल हो जाएंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो f2 क्योंकि इक्वलिटी यहां पर है तो यहां से निकालोगे 1 प्लस 2 दिस इज 3। तो आपने देखा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब है द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब हम लोग x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे और देखने होंगे कि वो इक्वल है कि नहीं। सो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू limit h tends to 0 f2 minus h minus f2 upon minus h, so this is equal to limit h tends to 0। 2 minus h का मतलब है 2 से कम, और 2 से कम फंक्शन ये है। तो इस फंक्शन में जहां x लिखा हुआ 2 minus h लिखोगे 1 plus 2 minus h minus f2 की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो, और हमने पहले फाइंड की भी है, तो f2 की वैल्यू है 3। सो दिस इज 3 अपॉन माइनस h, सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 3 minus h minus 3 upon minus h। Now these two are cancelled and this is limit h tends to 0 minus h upon minus h, so this is लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस इज 1। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो +1 है। नाउ फाइंड द राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। 2 प्लस h का मतलब है 2 से बड़ी वैल्यू ये फंक्शन यूज होगा, तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस जहां x लिखा हुआ 2 प्लस h लिखो, 2 प्लस h माइनस f2 की वैल्यू 3 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इट बिकम 5 माइनस 2 माइनस h माइनस 3 अपॉन h, so this is limit h tends to 0, it is 3 minus h minus 3 upon h, now these two are cancelled,
लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h दिस इज -1। इसका मतलब है इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो +1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव -1 है। इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore the given function is not differentiable at x equal to 2। अब हम लोग इसी चीज को ग्राफिकली और समझेंगे कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल क्यों नहीं। अब हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए y की वैल्यू 1 प्लस x है जब x की वैल्यू 2 या 2 से कम है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, ये आपकी x एक्सिस और ये y एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन, और जो इसकी बाउंड्री है वो 2। तो x इक्वल टू 2 की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। ये थोड़ी आसानी के लिए बनाइए, बाद में हम इसको मिटा देंगे। ये लाइन है x इक्वल टू 2, और अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो एक बार x को 0 करेंगे y निकालेंगे, y को 0 करेंगे x निकालेंगे। तो जब x 0 है उस समय y की वैल्यू 1 है, और जब y की वैल्यू 0 है उस समय x की वैल्यू जो है -1 है। इट मींस दिस लाइन पासेस थ्रू 0 1 एंड -1 0। तो इस तरीके से ये लाइन बनेगी जो पास होती है आपकी -1 0 और 0 1 से, लेकिन हम इसको x इक्वल टू 2 तक ही ड्रॉ करेंगे, इसके आगे ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स की। तो हम देखेंगे जब x की वैल्यू 0 है उस समय y की वैल्यू क्या है। तो एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू 0 उस समय y 5 है, और जब y की वैल्यू 0 है, जब y 0 है उस समय x की जो वैल्यू है वो 5 है। तो ये ग्राफ पास होता है 5 0 से और 0 5 से, यहां से। लेकिन हम लोग इसको ये 5 0 पॉइंट हो गया, और इसके लिए आप ये पता करो जब x की वैल्यू 2 है तो y कितना है। When x equal to 2 then y equal to 3। तो जब x की वैल्यू 2 है उस समय y की वैल्यू 3 है, और इस वाले ग्राफ से भी जब x की वैल्यू 2 है तो y equal to 3 है। तो ये जो पॉइंट है वो 2, 3। तो ये जो हमारा ग्राफ पास होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, एंड दिस पॉइंट इज 5, 0। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और ये जो लाइन है वो है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। और हम इसको मिटा देंगे क्योंकि ये अपनी आसानी के लिए समझने के लिए हमने बनाई थी लाइन। ये इस फंक्शन का ग्राफ है, और आप ध्यान से देखिए कि जब x की वैल्यू 2 होती है तो ये कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट होने की वजह से इस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जैसे ही आप राइट में चलोगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो जिसका स्लोप निकालोगे आप y इक्वल टू mx प्लस c से -1, और लेफ्ट में चलोगे स्ट्रेट लाइन मिलेगी y इक्वल टू +1 जिसका स्लोप होगा m इक्वल टू +1। तो इसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो -1 होगा जो मैंने आपको निकाल के दिखाया, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो +1 होगा। इसलिए कॉर्नर पॉइंट होने की वजह से गिवन फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस चीज को मैंने आपको ग्राफिकली और एनालिटिकली दोनों तरीके से प्रूव करके बताया है।